सोचिए जरा, किसी आदमी में ज्ञान का भंडार हो, ब्राह्मण हो, बहुत बड़ा ऋषि मुनि हो, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो किसी बंदे को, काफ़ी ज़्यादा अज्ञानी हो, तो क्या वो एक बुरी आत्मा बन सकता है? जी हाँ। जब वो बुरी आत्मा बनता है, वो कहलाता है ब्रह्म राक्षस। आज हम बात करने वाले ब्रह्म राक्षस के बारे में। क्या वे होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे उनसे दूर जा सकता है, क्या ये असली है या फिर नकली है, या फिर लोगों का भ्रम है। कुछ हम असली घटना भी बात करने वाले हैं जिसमें दावा किया गया है उन्होंने ब्रह्म राक्षस को देखा है। जो ब्रह्म राक्षस बनते हैं वो ब्राह्मण ही हो सकते हैं, या फिर हो सकते हैं बड़े ऋषि मुनि। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ब्रह्म राक्षस यानी कि एक ब्राह्मण जो राक्षस में तब्दील हो गया, जो कि ज्ञान का गलत इस्तेमाल करने की वजह से, घमंड की वजह से, तंत्र का काले जादू में इस्तेमाल करने की वजह से, गुरुद्रोह पाप कर्म करने से वे लोग मृत्यु के बाद राक्षस बन जाते हैं, जिसे हम ब्रह्म राक्षस कहते हैं। जिसके नाम से साफ साफ पता चल रहा है, ब्रह्म यानी ज्ञानी या फिर ब्राह्मण, राक्षस यानी दानव। गरुड़ पुराण और स्कंदा पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति ज्ञान पाकर अहंकार करके मृत्यु के बाद ब्रह्म राक्षस बनता है, पंडित होकर पाप करना, योग्य या मंत्र का गलत प्रयोग, या फिर गुरु या माँ बाप का अपमान करना शराब बन जाता है उसके लिए, जिसके बाद वो एक ब्रह्म राक्षस में बदल जाता है। ब्रह्म राक्षस में क्या क्या शक्तियाँ होती है? ब्रह्म राक्षस नॉर्मल भूतों से कई गुना ज़्यादा ताकतवर होता है। इंसान के दिमाग को ब्रह्म राक्षस कंट्रोल कर सकता है। मंत्र और तंत्र जानने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा भयंकर बन जाता है। इंसान को पागल कर सकता है, कभी कभी जान भी ले लेता है। और लगभग लगभग जो भी इंसान उसके आदमी की उस ब्रह्म राक्षस की चपेट में आता है, या तो वो अगले दिन पागल हो जाता है, या फिर कुछ दिनों के बाद उसकी मौत हो जाती है। ये अक्सर पीपल के पेड़ पे पाए जाते हैं, केले के पेड़ पे पाए जाते हैं, शमशान घाट में, बंद पड़े मंदिरों में, बंद पड़े हवेलियों में, बंद पड़े घरों में, और ज़्यादातर ये जंगलों में पाए जाते हैं, घने जंगलों में, जो कि नेपाल से लगते बॉर्डर पे होते हैं, या फिर कर्नाटक की तरफ जो होते हैं जंगल, उनमें ये घने जंगलों के अंदर गहराई में पाए जाते हैं। और सबसे अहम, सबसे खतरनाक बात जो है, ये आम लोगों की तरह बातचीत करते हैं और लोगों को अपने वश में करते हैं, यानी कि बातचीत आराम आराम से करना स्टार्ट करते हैं और लोगों को अपने काबू में कर लेते हैं। अब आप लोगों का सवाल होगा, आखिर ये दिखते कैसे हैं? क्या जो मूवीज़ में दिखाए जाते हैं वैसे ही, या फिर उनसे कुछ अलग? ये जो मूवीज़ में दिखाए जाते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग दिखते हैं। ये जो है, इनका सर मुंडा हुआ मिलेगा, यानी कि गंजा सर, या फिर आधे सिर पे बाल और आधा गंजा। इनके जो पैर होते हैं वे उल्टे होते हैं, आंखें आग की तरह जलती हुई दिखती हैं, गले में मुंड माला या फिर जो हड्डियाँ होती है उनकी माला पाती हैं। कभी कभी पंडित के रूप में दिख जाते हैं, कभी कभी भयानक राक्षस के रूप में भी दिख जाते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी घटनाएं बताने जा रहा हूँ जो कि लोगों द्वारा बताया गया है कि ये असली घटना है, लेकिन ये प्रूफ नहीं कर पाए कि ये असली है या फिर नकली। लेकिन कुछ रियल इंसिडेंट्स ब्रह्म राक्षस के मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो आता है, मध्य प्रदेश, पीपल का पेड़। मध्य प्रदेश पीपल का पेड़ की कहानी क्या है? एक दिन क्या होता है, एक आदमी अपने रास्ते से जा रहा होता अपने घर पे, लेकिन रात काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो बाथरूम करने के लिए एक पीपल के पेड़ के पास रुक जाता है। तभी वहाँ पे उसको एक ब्राह्मणी मिलता है, यानी कि एक गुरु टाइप में एक बंदा मिलता है, जो कि वो होता नहीं है। तो उसको एक बंदा मिलता है, जिसके बाद पंडित जो था वो तंत्र करता है, कुछ क्रिया करता है, कुछ बोलता है, कुछ उससे बातचीत करता है नॉर्मल लोगों की तरह। उसके बाद रात को वो आदमी पागल हो जाता है। सुबह होने तक वो आदमी मृत्यु के करीब पहुंच जाता है। लेकिन जब कुछ घंटे, कुछ दिन के बाद वहाँ पे एक पंडित, असली ब्राह्मण को बुलाया गया, यानी कि एक गुड पॉजिटिव एनर्जी को वहाँ पे बुलाया गया। तो उसने बताया इसके साथ कुछ गलत हुआ है, ये ब्रह्म राक्षस की चपेट में आया है, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु होना पक्का है।
दूसरा जो केस है वो है अपने वाराणसी से, यानी कि एक पवित्र जगह जहाँ पे ऐसी अपवित्र चीज़ भी रहती है। वाराणसी काफ़ी ज़्यादा मंदिरों के वहाँ उससे जाना जाता है। वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े मंदिर हैं, काफ़ी बड़ा एक घाट भी है जहाँ पे जो लोग हैं उनको मोक्ष प्राप्त होता है। वहाँ की क्या कहानी है, लोकल लोगों के द्वारा कहा गया कि वहाँ पे पहले एक साधु रहा करता था जिसको काफ़ी ज़्यादा तंत्र विद्या का पता चल गया था। उसके बाद उसको घमंड हो गया था अपनी उस चीज़ पे, जिसके वो इन चीज़ों का गलत प्रयोग करता है। गलत प्रयोग करने के बाद उसके साथ भी कुछ गलत होता है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु के बाद वो एक राक्षस में बदल जाता है, यानी कि ब्रह्म राक्षस में। उसके बाद घाट पे लोगों को वो दिखाई देता एक ब्राह्मण के रूप में। ब्राह्मण के रूप में उनसे बात करता, कुछ तंत्र विद्या करता, उनसे एक ज्ञान की बातें करता। जो भी उसकी नहीं सुनता वो बच जाता, लेकिन जो भी 2 4 5 मिनट से ज़्यादा उसके पास रुक जाता, उसकी सुन लेता, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। धीरे धीरे करके वो नरक में जाने लग जाते, धीरे धीरे करके मौत के करीब पहुंच जाते और आखिर में जाके या तो पागल हो जाते या फिर मर जाते। और जो तीसरा केस है वो राजस्थान की हवेली का केस। एक पुरानी हवेली, वहाँ पे क्या हुआ, लोगों ने वहाँ पे गौर करना शुरू किया। क्या, जब वहाँ से उस घर के पास से लोग आते जाते तो उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती। कुछ दिनों बाद किसी सासी ने उस घर के अंदर जाके सुना कि एक विद्वान, एक पंडित संस्कृत में कुछ श्लोक बोल रहा है, यानी कि एक ब्राह्मण कुछ तंत्र विद्या कर रहा है जिसको वो सुन लेता है। उसके बाद वो आदमी पागल हो जाता है, मर जाता है। लेकिन एक दिन वहाँ पे एक ब्राह्मण, एक पंडित आता है असली वाला, जो वहाँ पे आने के बाद बताता है कि यहाँ पे ब्रह्म राक्षस रहता है, यानी कि कोई विद्वान था यहाँ पे जो मृत्यु हो जाती है उसकी किसी शराब के कारण, जिसके बाद वो यहीं पे रह जाता है और अपने तंत्र विद्या को यहीं पे पूरी करता है, लोगों को मारता है, पागल करता है। और ये थी तीसरी कहानी ब्रह्म राक्षस की। ब्रह्म राक्षस से कैसे बचा जाता है, लोगों का मानना जाता है कि जो हनुमान चालीसा होती है उससे ब्रह्म राक्षस से बचा जा सकता है। नारायण कवच एक श्लोक है शायद, मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता ये क्या होता है, तो मैं कुछ आपको गलत नहीं बताऊंगा। नारायण कवच इसमें दिखाया गया है जिससे लोगों को बचाया जा सकता है इस चीज़ से। और जो तीसरा बताया गया है वो बताया गया है कि गायत्री मंत्र, यानी कि हनुमान चालीसा, नारायण कवच और गायत्री मंत्र, यानी कि 3 पॉजिटिव चीज़ें हैं जो इनसे बचा सकती है। और जो हम अपनी तरफ से उपाय कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, रात को पीपल के पेड़ के पास ना रुकना, रात को क्या दिन में भी ना रुकना, वहाँ पे रुक के कुछ बातचीत ना करना। अगर कोई सामने से आके साधु साधु हमसे बातचीत करे उसकी ना सुनना, ऐसा हम अपने बचाव में कर सकते हैं। जो ब्रह्म राक्षस होता है वो सीधे साधे लोगों को कम पकड़ता है, यानी कि जो नॉर्मल पीपल होता है उनसे कम वार्तालाप करता है, उनको कम अपनी चपेट में लेता है। लेकिन जो विद्वान होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं और जो काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, उनको वो कैच करना, उनको पकड़ना, उनको वश करना, वो उसका एक मेन एम रहता है, जिससे वो अपनी कुछ तंत्र विद्या पूरी कर सके। लेकिन साइंस के हिसाब से देखो, माना जाता है क्या, जैसे कि भूत भी, भगवान भी, ब्रह्म राक्षस भी, पिशाचनी भी, वो और वैम्पायर, मतलब कि हर वो चीज़ जो बुरी भी है और जो अच्छी भी है वो धरती पे पाई जाती है। इसलिए एक बात के दो पहलू होते हैं। जैसे कि कुछ लोग ब्रह्म राक्षस को मानते हैं, कुछ लोग साइंस की तरफ झुका देते हैं। जैसे कि साइंस ने बताया गया ये एक मास हेस्टेरिया केस हो सकता है, या फिर स्लीप पैरालिसिस, या फिर कल्चरल बिलीफ इनफैक्ट, क्या ये एक तरह से पागलपन हो सकता है। जो हमें रात में सपने आते हैं, भयानक सपने, नाइट मेयर्स जिसको हम बोलते हैं, वो हो सकता है। और ये हो सकता है कल्चरल बिलीफ इम्पैक्ट, यानी कि हम किसी मंदिर में जाते हैं, हम कुछ ऐसा सुन लेते हैं, ऐसा कुछ देख लेते हैं, ऐसा कुछ तस्वीर देख लेते हैं जिसकी वजह से वो हमारे ऊपर इम्पैक्ट करता है, यानी कि हम उस चीज़ को दिमाग ही दिमाग में सोचते रहते हैं जिस वजह से वो हमारे ऊपर अटैक कर पा रहा है। लेकिन दिस इज़ नॉट रियल अटैक, वो तुम अपने आप पे ही अटैक कर रहे हो। जैसे कि तुम्हारा एक दिमाग का हिस्सा तुम्हारे दूसरे दिमाग के हिस्से से लड़ रहा है, इस तरीके से वो होता है। दिस इज साइंटिफिक रीजन ऑफ ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस का हमारे शास्त्रों में भी
काफ़ी जगह पे वर्णन किया गया है, काफ़ी ज़्यादा पुराणों में इसका उल्लेख किया गया है, जैसे गरुड़ पुराण, संकंद पुराण, ब्रह्मवकर्ता पुराण और कुछ तांत्रिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख किया गया। गरुड़ पुराण के अनुसार जो एक ब्राह्मण होता है, विद्वान होता है, उसको अपनी ताकतों पे ऊपर, अपने ज्ञान के ऊपर घमंड हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक ब्रह्म राक्षस में तब्दील हो जाता है। और कुछ और निशानियां हैं ब्रह्म राक्षस के रिलेटेड जो मैं आपको बता देता हूँ। जो ब्रह्म राक्षस होता है उसका शरीर हमेशा काला मिलेगा, वो कुछ ना कुछ संस्कृत में बोलता हुआ ही मिलेगा, उसकी आंखें जलती हुई मिलेगी, उसकी उंगलियां जो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी मिलेगी, और कई जगह पे वो आपको पेड़ पे उल्टा लटका हुआ भी मिलेगा, और गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी मिल सकती है या फिर पूरी भी। आपका सबसे बड़ा सवाल जो रह गया होगा, क्या ब्रह्म राक्षस होता है? साइंस इस चीज़ को नहीं मानता, लेकिन भारत के कई हिस्सों में आज भी ब्रह्म राक्षस को माना जाता है, जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, उत्तराखंड और नेपाल से लगता हमारा बॉर्डर एरिया जो होता है, वहाँ पे मतलब कि इन जगहों पे ब्रह्म राक्षस को काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। और इन्हीं जगह पे काफ़ी जगहों पे मतलब इनमें से ही जो काफ़ी जगहें होती है, उन्हीं में ज़्यादातर ब्रह्म राक्षस को देखा जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र में और नेपाल की तरफ जो जंगल हैं उनमें, बंगाल में जो जंगल हैं उनमें। मतलब कि एक ऐसा इंसान जो सिर से गंजा है, उंगलियां बड़ी बड़ी है, और काफ़ी ज़्यादा पुराना बूढ़ा व्यक्ति लगता है, और हाइट उसकी नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जो भूत है, भूत और ब्रह्म राक्षस में क्या अंतर होता है? जो भूत होता है वो बिल्कुल अज्ञानी होता है, लेकिन ब्रह्म राक्षस काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी होता है। जो भूत है वो डराकर भाग जाता है, जो ब्रह्म राक्षस होता है वो अपनी पूरी योजना बनाता है, उसके बाद हमला करता है। जो भूत है उसके पास सीमित शक्तियाँ होती है, लेकिन जो ब्रह्म राक्षस होता है वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होता है। वो अपने आप को बदल सकता है, अपनी आवाज़ बदल सकता है, इंसानों में बदल सकता है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होता है। उसकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं जानी गई है आज तक। और जो ब्रह्म राक्षस होता है वो काफ़ी ज़्यादा मंत्रों का, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उसके ज्ञान होता है, लेकिन जो भूत होता है वो एक बिल्कुल ही नासमझ इंसान की तरह होता है, यानी कि उसको कोई समझ, कोई ज्ञान कुछ नहीं होता है। मैं आपको एक और सच्ची घटना बताता हूँ, काफ़ी ज़्यादा पुरानी अंग्रेज़ों के टाइम की। उसमें क्या होता है, पुरोहित के मरने के बाद उस घर के आसपास के जो पशु होते हैं वो धीरे धीरे करके मरने लग जाते। वहाँ पे हल्की हल्की गंध फैल जाती है, और वहाँ पे इंसानी पाँव से थोड़े से बड़े साइज़ के पाँवों के निशान मिलते हैं। कुछ दिनों के बाद वहाँ पे एक ज्योतिष को बुलाया गया सलाह के लिए। सलाह में क्या बताता है ज्योतिष, जो पुरोहित था, जो काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी था, वो मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बन गया है, जो ये सब कुछ कर रहा है। जो ब्रह्म राक्षस का केस है वो हमें क्या बताता है, ज्ञान रखो लेकिन घमंड नहीं। ब्रह्म राक्षस हमें डराता नहीं है, वो हमें याद दिलाता है कि ज्ञान अगर गलत हाथों में हो तो वो शराब बन जाता है। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो? आई थिंक आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज प्राप्त हुई होगी ब्रह्म राक्षस से रिलेटेड। अगर आप ऐसी ही वीडियोस को पसंद करते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना अगली वीडियो किस चीज़ के ऊपर चाहिए, कर्ण पिशाचनी या फिर गौरव तिवारी का जो केस में बचवा था वो, या फिर कुछ और इनसे रिलेटेड। कुछ भी जो आप कमेंट्स में बोलोगे वो मैं आपके लिए ढूंढ के लाऊंगा, हर चीज़ उस चीज़ के बारे में आपसे बताऊंगा। तो ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं विशाल द फियरवर्स।